Hello friends. Yeah, we have more participants joining in. तो एक बार और लोग आ जाते हैं, then we will start with the session. Hello मुकेश जी. Yeah, a few more to go and then we start. Am I audible clearly? Can somebody please comment? Am I audible? Namaste Jayesh ji. Hello Binal ji. Yeah, I will wait for just a little more time, maybe 2 minutes more, and then we'll start the session. जयेश जी, आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में रीडिंग की हैबिट इनकलकेट करने के बारे में. या सो लेट्स स्टार्ट. मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ. एक दिन एक एल नाम का बच्चा स्कूल से लौटा घर, और जब वो घर आया तो उसके हाथ में एक चिट्ठी थी. ये चिट्ठी उसने आके अपने माँ के हाथ में दी. एंड जब मदर ने वो लेटर पढ़ा तो उनकी आंखों में से आंसू निकलने शुरू हो गए. सो द चाइल्ड आस्क्ड कि मम्मा ऐसा क्या लिखा है चिट्ठी में. सो इमीडिएटली उसकी माँ ने बताया कि बेटा इस चिट्ठी में ये लिखा है कि तुम इतने जीनियस हो और इंटेलिजेंट हो कि स्कूल वाले इतने इक्विप्ड नहीं है कि वो आपको पढ़ा सके. सो उन्होंने कहा है कि आपको अलग से हम घर पर ही तालीम दें. And then as the story goes, the mother takes care of the child's education, and after a few years उनकी मदर का देहांत हो जाता है. और एक दिन एल जब उनकी मदर के कमरे में जाते हैं और एक ट्रंक ओपन करते हैं तो वो ट्रंक में क्या देखते हैं. ट्रंक में वही लेटर उनको मिलता है जो स्कूल से आया हुआ था. ही ओपन द लेटर एंड रेड इट, और जब एल ने वो लेटर पढ़ा उनके खुद के आंखों से भी आंसू निकलने शुरू हो गए थे. क्योंकि उस चिट्ठी में क्या लिखा था, स्कूल से ये लिख के आया था कि आपका बेटा एकदम बुद्धू है, डम्ब है, और हमारे स्कूल में पढ़ने योग्य नहीं है, तो आगे से इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी आप ही लीजिए. वी कैन नॉट टीच योर चाइल्ड. और आप जानते हैं ये कौन था? ये छोटा सा बच्चा एल थॉमस अल्वा एडिसन वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे. और उनका कहना ये है कि एक माँ ने एक डम बच्चे को, एक बुद्धू बच्चे को एक जीनियस बना दिया. जी बिल्कुल सही है. हमारा जो टाइटल है इस सेशन का, द अपर स्टोरी. अपर स्टोरी मतलब ऊपला माला, द ब्रेन. सो ये बच्चा एल थॉमस अल्वा एडिसन बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न कि उनकी मदर ने उनके जहन में, उनके दिमाग में क्या भरा था. उन्होंने भरा था दैट यू आर अ जीनियस, यू आर इंटेलिजेंट, एंड द चाइल्ड वेंट अहेड एंड प्रूव्ड इट, इजंट इट. लेट मी शेयर अनदर सिमिलर स्टोरी विथ यू. ये स्टोरी मेरे साथ मेरी 10 साल की बच्ची ने शेयर की है जब वो ये वाली किताब पढ़ रही थी. मलाला यूसुफजई की किताब थी, और ये किताब में छोटे छोटे रेफ्यूजी बच्चों की स्टोरीज़ है. सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची जिसका नाम मैरी क्लेयर था, और ये कॉन्गो से रेफ्यूजी बन के जाम्बिया में जाती है. अब ना उनको वहाँ की भाषा आती है ठीक से, ना वो वहाँ के बच्चों के जैसी दिखती है. सो उसको स्कूल में लोग बहुत पुश करते हैं, रिडिक्यूल करते हैं, कोई उसे अपनाना नहीं चाहता है. पर उसकी माँ उससे एक ही चीज़ कहती रहती है बार बार, मैरी क्लेयर, focus. What do you want to become? What do you want to do in your life? Follow your dreams. Later on, मैरी क्लेयर graduates. वो एक्चुअली उसका लाइफ जर्नी इतना ट्रैजिक है कि उसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ की मौत होते हुए देखी. एक मॉब आया था और उन्होंने मार दिया था. उनके फादर के हेड पे उन्होंने कितनी सारा स्ट्राइक किया हुआ था.
एंड देन दैट चाइल्ड गोज अहेड, वो स्कूल छोड़ देती है, अपनी पापा की देखभाल करती है. लेटर ऑन शी अगेन जॉइन स्कूल. शी वॉज द फर्स्ट इन हर फैमिली टू ग्रेजुएट. सो अगेंस्ट ऑल द ऑड्स उसके कानों में सिर्फ उसकी माँ की आवाज़ गूंज रही होती है, दैट मैरी क्लेयर फॉलो योर ड्रीम्स. कोई कुछ भी बोले उससे तुम्हें क्या करना है, राइट? सो वॉट आर वी एज पेरेंट्स और एडल्ट्स फिलिंग इन टू आर चिल्ड्रंस ब्रेन्स? આપણે પેરેન્ટ્સ અને એડલ્ટ્સ તરીકે આપણા બાળકોના મગજમાં શું ભરી રહ્યા છે? મેરી ક્લેર અને થોમસ એલ્વા એડિસનની મોમની જેમ શું આપણે પણ કે ડેડની જેમ આપણે પણ એ ભરીએ છીએ કે યુ આર ગ્રેટ, યુ આર અમેઝિંગ, યુ આર જીનિયસ? ઓકે, ટેલ મી વન થિંગ. તમારી સામે અત્યારે હું એક પિક્ચર બતાવું છું. તમારે કમેન્ટ બોક્સમાં મને ખાલી કહેવાનું છે કે તમને આ શું લાગે છે, આ શું છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ પિક્ચર. ધીસ આ તમને શું છે એવું લાગે છે એ કમેન્ટ બોક્સમાં નાખો. કોઈ રાઈટ કે રોંગ આન્સર્સ નથી આના. તમને જે દેખાતું હોય એ લખો આ પિક્ચર વિશે. આઈ એમ વેઇટિંગ ફોર ધ કમેન્ટ્સ. આ પિક્ચર શું છે એવું તમને લાગે છે? આના વિશે તમારે કમેન્ટ્સમાં લખવાનું છે. યસ, કેન આઈ હેવ ધ રિસ્પોન્સીસ પ્લીઝ? કર્શનીજી, મુકેશજી, can I have a response? What do you feel that this picture is about? What is it? Okay, Beena ji says it looks like a brain. Great. Any other interpretations can we have? पिक्चर फिर से बताऊं? जस्ट अ मोमेंट. हियर okay, somebody else is also saying brain. So to people this appears to be a brain. Okay, let me tell you what it is. It was just a scribbling. एक नानी छोकरी छे एनी मॉम साथे. अरे वाह, ब्यूटिफुल इंटरप्रिटेशन कमिंग. थोड़े टाइम लगा इंटरप्रिटेशंस आने में, बट बहुत अच्छे इंटरप्रिटेशंस आए हैं. नाउ लेट मी टेल यू, इट वॉज नथिंग मोर देन अ स्क्रिबलिंग. મેં બસ આમ જ ચિતરડા પાડ્યા હતા, એનો કંઈ જ મતલબ નહોતો. સો ધ આઈડિયા દેટ આઈ વોન્ટ ટુ ડિરાઈવ ઓવર હિયર ઇઝ કે ખાલી મારા ચિતરડામાંથી પણ તમે આટલો બધો मीनिंग કાઢી નાખ્યો છે. गंगेश्वर जी कह रहे हैं माँ के अंदर बच्चे का गर्भ. ओ गॉड, वाओ, सच ब्यूटिफुल इंटरप्रिटेशंस. इट बिलीव मी, इट वॉज जस्ट अ स्क्रिबलिंग. सो एक स्क्रिबलिंग में से आप लोग केपेबल हैं इतना सारा मीनिंग ढूंढ के निकालने के लिए. तो जस्ट इमेजिन करिए कि जब भी कोई जब भी कोई रिटन वर्ड है उसमें से कितना मीनिंग डिराइव कर सकते हैं हम. डू यू अंडरस्टैंड? जो मैंने स्क्रिबल किया है उसमें से आप इतने अच्छे मीनिंग्स निकाल पाए, तो कोई लिखा हुआ वर्ड होता है, उस वर्ड का कितना मतलब हो सकता है. एग्जैक्टली. नाउ वन मोर क्वेश्चन फॉर यू. अगर आज हमारे बस में हो तो ऐसी एक कौन सी लत है या आदत है जो हम चाहेंगे कि हमारा बच्चा या तो टोटली छोड़ दे या डाइल्यूट कर दे उस आदत को. विच इज़ दैट वन हैबिट विच यू वुड वॉन्ट कि आपका बच्चा डाइल्यूट कर दे या छोड़ दे? इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़.
I want the viewers to put in their comments in the comment section that which is the one habit or addiction you would want your kid to drop right now or dilute it. जो आप चाहते हो वो छोड़ दे, वो ना करे वो चीज़. ऐसी कौन सी आदत है जिससे आप परेशान हैं? ऐसी कौन सी आदत है जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इमीडिएटली छोड़ दे? ऐसा कौन सा एडिक्शन है जिससे आप परेशान हैं? आपको लगे कि बच्चा ये आदत छोड़ दे या ये एडिक्शन छोड़ दे तो भला होगा उनका. सर हम बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों में तो प्रेम भावना होनी ही चाहिए. हम एडिक्शन की बात कर रहे हैं. कम ऑन व्यूअर्स, लेट अस हैव सम मोर रिस्पॉन्सेस. ओके, सो वी हैव बीना ब्रह्मभट्ट सेइंग कि मोबाइल की हैबिट. यस, व्हाई नॉट? इज एनीबडी एल्स फेसिंग द सेम प्रॉब्लम कि उनके बच्चे घंटों तक मोबाइल फोन्स के साथ या कोई भी और गैजेट के साथ लगे रहते हैं? ऐसे और लोग हैं क्या जिनको ये सिमिलर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? हेतल पटेल से इज द सेम थिंग, मोबाइल की हैबिट. रोहित जी, व्हाट डू यू फील? जिद. हाँ, बट जिद किसी चीज के लिए हो सकती है. प्रदीप कुमार राव से इज मोबाइल. जब हम पेरेंट्स का सर्वे करते हैं तो उसमें ये कहा जाता है, 10 में से 8 पेरेंट्स ये कहते हैं दैट द हैबिट ऑफ गैजेट्स, गैजेट की एक आदत ऐसी है जो हर पेरेंट चाहता है कि उनके बच्चों की वो हैबिट या तो कम्प्लीटली छूट जाए या डाइल्यूट हो जाए. जितनी ज़रूरत है उतना ही वो इस्तेमाल करें. तो इन दैट केस अपना जानना ये भी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है कि ये हैबिट आखिर आई कहाँ से, बच्चों को लगी कहाँ से ये लत. बचपन से ही, जैसे ही उसने आँख खोली अपनी, उसने क्या देखा अपने आसपास? हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है. इनफैक्ट अगर उसको खाना भी खिलाना है तो मोबाइल फ़ोन का आजकल इस्तेमाल किया जाता है. उसको सुलाना है तो मोबाइल फ़ोन पे कुछ बता दिया वीडियो और बच्चा सो गया. आपने कभी ये गौर किया है कि जब वो खाना खा रहा है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उसके मुंह में क्या जा रहा है, टिल द टाइम ही इज़ वॉचिंग समथिंग ऑन द मोबाइल फ़ोन. और मोबाइल फ़ोन इतना एक्सेसिबल हो गया है कि हर किसी के हाथ में वो फ़ोन देख रहा है. शायद कुछ लोगों के पास 2 होते हैं, कहीं काफ़ी जगहों पे तो बच्चों के पास भी फ़ोन होते हैं. तो ईजी अवेलेबिलिटी के कारण भी बच्चे इतना हुक्ड ऑन हैं मोबाइल फ़ोन्स की तरफ. और तीसरी बात यह है कि जब बच्चा मोबाइल फ़ोन लेके बैठा है उसको अपना दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है. आंखों के सामने इतने फास्ट पिक्चर्स जा रहे हैं कि उसको सोचने का मौका ही नहीं मिलता है. लेट मी गिव यू अ नाइस लिटिल एग्जाम्पल ओवर हियर. अगर अभी आप टीवी में या मोबाइल फ़ोन में एक नज़ारा देख रहे हैं जहाँ पे एक बर्ड उड़ रही है, ओके. अब जब आप वो बर्ड को उड़ते हुए देख रहे हैं, क्या हो रहा है? आप देख पा रहे हैं कि वो बर्ड किस साइज़ की है, आप देख पा रहे हैं कि वो किस रंग की है, किस गति से उड़ रही है, उसके पीछे बैकड्रॉप में क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं. तो आपको सोचने की कोई भी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है. बट यही मान लीजिए कि अगर कोई छोटा बच्चा कोई किताब में इस चिड़िया के बारे में पढ़ रहा है, क्या हो रहा है तब? उसकी इमेजिनेशन से वो चिड़िया कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, वो खुद गेज कर पा रहा है. वो कौन से रंग की है, वो अपने इमेजिनेशन के रंग भर रहा है उस चिड़िया में. किस गति से उड़ रही है, उसके बैकड्रॉप में क्या नज़ारा है, ये सब चीज़ें बच्चा अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट कर रहा है. सो कॉन्ट्ररी टू अ मोबाइल फ़ोन और एनी अदर गैजेट जहाँ पे बच्चा ये विजुअल देख रहा है, उससे जब वो रीड करता है तब उसकी इमेजिनेशन खिलती है. सो इन दैट केस लेट अस सी कि रीडिंग के और क्या बेनिफिट्स हैं. आई कैन टॉक टू यू अबाउट ड्यूअल बेनिफिट. द ड्यूअल बेनिफिट, द फर्स्ट बेनिफिट इज कि एक गंदी लत छूट रही है.
सो वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। और उसके अलावा ये पॉजिटिव हैबिट अपनाने से और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। आजकल के फास्ट पेस लाइफ में एवरी वन ऑफ अस टॉक्स अबाउट स्ट्रेस, एवरीबडी इज स्ट्रेस्ड। अगर आप एक 5, 6, 7 साल के छोटे बच्चे से भी पूछ लीजिए तो उसको भी किसी ना किसी बात का टेंशन रहेगा, राइट। डू यू नो दैट रीडिंग कैन रिड्यूस स्ट्रेस बाय नियरली 68%। आप दिन की अगर 15 से 20 मिनट रीडिंग करते हैं और बच्चों से करवाते हैं तो वो 68% स्ट्रेस आपका रिड्यूस कर सकता है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो चाय की एक प्याली उठा लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, बिकॉज वी फील दैट दोज आर स्ट्रेस बस्टर्स। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड जस्ट ट्राई रीडिंग। एक सर्वे बताता है कि जो लोग रेगुलरली 20 मिनट के लिए रीड करते हैं, इवन एडल्ट्स, उनकी लाइफ स्पैन जो है वो 2 घंटे से बढ़ जाती है। सो योर लाइफ स्पैन इंक्रीजेज बाय 2 आवर्स व्हेन यू रीड फॉर 20 मिनट्स एवरी सिंगल डे। रीडिंग से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बच्चों में आ जाता है, प्राइमरीली फॉर अ रीज़न कि उनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाती है। देयर आर लॉट ऑफ आइडियाज़ दैट द चाइल्ड गेट्स व्हेन ही इज़ रीडिंग। कोई भी किस टॉपिक पे बात करने के लिए आइडियाज़ होने चाहिए, वोकैबुलरी होनी चाहिए, तो अ चाइल्ड और एन अडल्ट हु इज़ वेल रेड विल बी एबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। और ऐसे जो बच्चे हैं वो एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के रिजल्ट्स बताते हैं दैट रीडर्स ऑलवेज परफॉर्म फार बेटर देन देयर काउंटरपार्ट्स। रीडिंग थिंकिंग स्किल्स एनहांस करते हैं। रीडिंग का मेन पर्पस एक ये है कि रीडिंग शुड लीड टू थिंकिंग। तभी कहा जाता है कि रीडर्स आर लीडर्स। आप वर्ल्ड के कोई भी ग्रेट लीडर को पकड़ लीजिए, आप उनकी अगर लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें रीडिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंस बताया जाता है कि फ्रॉम अर्ली एज जो लोग रीड करते हैं दे आर फार अहेड ऑफ अदर पीपल। इंक्रीज होती है, ये तो हमने बात कर ही ली है। और अक्सर पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि जब रीडिंग की बात आती है तो बच्चों ने कैसी बुक्स रीड करनी है, एज इन फिजिकल बुक्स रीड करनी है या गैजेट्स पे रीड करना है, ऑनलाइन रीड कर सकते हैं। सी रीडिंग इज़ रीडिंग, बट गिवन अ चॉइस एनी सिंगल डे बच्चा जब तक फिजिकल बुक उठाए दैट इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेट। क्योंकि रिसर्च ये कहता है कि जब हम कोई फिजिकल बुक उठा के रीड करते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रेन में न्यूरो पाथवेज बनते, कनेक्शंस बिल्ड होते हैं। और बुक में से पढ़ी हुई चीज़ें, इवन बच्चे जब पेजेस पलटा रहे हैं, देयर इज सम कनेक्शन हैपनिंग इन द ब्रेन। हेंस इट इज़ रिकमेंडेड दैट किड्स रीड फ्रॉम फिजिकल बुक्स, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेवलपिंग एम्पैथी। आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जब बच्चे साथ में खेल रहे होते हैं कहीं पे टॉलरेंस ही नहीं होता है उनमें, उनको बस अपनी ही बात मनवानी होती है, आगे पीछे और कौन बोल रहा है उसके साथ उनको जैसे कोई निस्बत नहीं होता है। सो व्हाट डू वी डू इन सच अ केस? ये पाया जाता है कि जो लोग रीडर्स होते हैं उनमें एम्पैथी का भाव भी बहुत होता है। एम्पैथी इज़ किसी और की जूतों में अपने आप को रख के देखना। सो क्या होता है, जब बच्चे रीड करते हैं ग्रेजुअली वो अपने आप को वो कैरेक्टर के साथ पाना शुरू कर देते, वो कैरेक्टर के साथ देखना शुरू कर देते हैं। सो व्हाट हैपन्स इज, वो कैरेक्टर जिस फेज से जा रहा है, उसके लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, वो चीज़ें वो बच्चा खुद भी फील करता है। सो जब वो उस कैरेक्टर के साथ एसोसिएट करना शुरू कर देता है, वो साइमल्टेनियसली अपने रियल वर्ल्ड में भी लोगों के साथ एसोसिएट करना शुरू कर देता है। काफ़ी बार पेरेंट्स आते हैं ये शिकायत लेके कि बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनका फोकस बिल्कुल नहीं है, या वो इवन 15-20 मिनट कोई एक एक्टिविटी में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। रीडिंग इस स्किल को भी बाखूबी इन्हांस करता है। आई हैव सीन रीडर्स, इवन किड्स, जब वो एक बुक उठा के पढ़ते हैं और जब तल्लीन हो जाते हैं तो टाइम का कोई अंदाज़ा ही नहीं रहता है। 2 घंटे 3 घंटे दे कैन रीड एट अ स्ट्रेच। My child is one of such readers. And रीडिंग एक स्किल ऐसा है जिससे उनकी लिसनिंग स्किल्स इन्हांस होती है। जब वो रीड अलाउड करते हैं तो उनकी रीडिंग स्किल उनकी लिसनिंग स्किल इन्हांस हो रही है। जब वो
काफ़ी समय तक रीड करते हैं तो उनकी जो ये आइडियाज़ एक्वायर होती है, वोकैबुलरी एक्वायर होती है, जिसके बेसिस पे उनकी स्पीकिंग भी अच्छी हो जाती है। सो स्पीकिंग स्किल्स उनकी इन्हांस होती है। और आगे जाके जब स्कूल में उनको लॉन्ग नैरेटिव्स, एसेज ये लिखने होते हैं, तब भी रीडिंग काफ़ी हैंडी आता है, क्योंकि जब लिखना है, ऐसे लिखना है या स्टोरी लिखना है, तो आइडिया कहाँ से आएगा लिखने के लिए? ऑब्वियसली जब आपने काफ़ी रीडिंग करी होगी, वहाँ से जो आपने वोकैबुलरी पिक करी है, वहाँ से जो आपने आइडियाज़ पिक किए, यही उस टाइम पे काम आएंगे। तो अगर रीडिंग का इतना इम्पोर्टेंस है, तो ये जानते हैं कि बच्चे कतराते क्यों हैं रीडिंग से? हर किसी के हाथ में मोबाइल क्यों है, किताब क्यों नहीं है? लेट अस चेक आउट वाई। एक स्टोरी बताती हूँ इससे पहले आपको, बिफोर वी मूव ऑन टू द वाई। मेरी बेटी को, अभी वो 10 साल की है, एंड शी इज़ एन एविड रीडर। लाइक वो अभी तक 2000 से ज़्यादा किताबें पढ़ चुकी है। उसको मैं करीबन 1-1.5 साल पहले वैक्सीनेशन के लिए उसके डॉक्टर के पास लेके गई थी। नाउ आउट ऑफ हैबिट वो हर जगह बुक्स कैरी करती है। सो वी वर वेटिंग इन द वेटिंग रूम, और वो वहाँ बैठ के रीड कर रही थी। तो इतने में वहाँ से डॉक्टर साहब गुजरे। द डॉक्टर लुक बिहाइंड एंड सेड, स्टडिंग, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैंने उनको बोला, डॉक्टर, नॉट स्टडिंग, रीडिंग। मतलब हम एडल्ट्स भी, एजुकेटेड एडल्ट्स भी हाथ में किताब देख के उसको एसोसिएट कर देते हैं पढ़ाई के साथ, पर ये ज़रूरी नहीं है। किताब पढ़ाई से ही लिंक करे, एकेडमिक से ही लिंक करे, ये ज़रूरी नहीं है। रीडिंग का फर्स्ट पर्पस है प्लेजर देना, मज़ा देना। मोबाइल क्यों ले रहा है बच्चा? बिकॉज वो हर किसी के हाथ में देख रहा है और उसके ब्रेन में ये एसोसिएशन बैठ गया है कि मोबाइल इक्वल्स टू फन। तो अगर हम अपने बच्चों के जहन में ये चीज़ उतार सके दैट रीडिंग इक्वल्स टू फन, तो कभी हमको उनको कहना नहीं पड़ेगा कि तुम किताब उठा के पढ़ो। वो अपने आप से, अपनी मर्जी से पढ़ना शुरू कर देगा। द सेकेंड रीज़न कुड बी दैट जो किताब उसके हाथ में अभी है वो शायद उसके रीडिंग लेवल के मुताबिक काफ़ी हाई है, यानी जो वोकैबुलरी, जो शब्द उसमें लिखे हैं उसको समझ में नहीं आ रहे हैं। सो उसको कोई पॉइंट नहीं लग रहा है कि वो स्टोरी आगे प्रोसीड करे, बिकॉज समझ ही नहीं आ रहा है। व्हाट कैन वी डू इन दिस केस? क्या कर सकते हैं? चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने। ओके, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लेती हूँ। मैं आपको कुछ सेट ऑफ वर्ड्स देती हूँ, ठीक है? कुछ स्टोरी के वर्ड्स दे रही हूँ, 3-4 वर्ड्स दे रही हूँ, 2 बार वो सारे वर्ड्स रिपीट करूँगी। इन द एंड आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अगर आपको मैं इसी घड़ी एक स्टोरी कहने के लिए कहूँ तो आप कौन से सेट ऑफ वर्ड्स पिक करके स्टोरी सुनाएंगे। डोंट वरी, आपको अभी स्टोरी नहीं सुनानी है। इट इज़ जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर ऐसा होता तो आप कौन सा वाला सेट पिक करते। So here we go with the first set. The first set is 3 pigs, straw, wood, bricks. 3 pigs, straw, wood, bricks. The second set of words is 3 bears, Goldilocks, porridge. 3 bears, Goldilocks, porridge. The third set of words, tortoise, hare, race. Tortoise, hare, race. Moving to the fourth set, Wanda, kite, island. Wanda, kite, island. And the last set of words is little ones, Woodlefist, big bad number. Little ones, Woodlefist, big bad number. ये मैंने आपको अभी 5 स्टोरी के सेट्स दिए हैं। नाउ आई वॉन्ट यू टू गो टू योर कमेंट सेक्शन एंड जस्ट टाइप 1, 2, 3, 4 और 5. डोंट वरी, यू डोंट हैव टू नरेट द स्टोरी राइट नाउ. जस्ट गिव मी विच सेट वुड यू पिक. आप कौन सा सेट पिक करते? તમે કયો સેટ પિક કરતે અત્યારે જો તમને કહેવામાં આવે કે તમારે સ્ટોરી સંભળાવવાની છે? આઈ એમ વેઇટિંગ. You have okay, 30 seconds time. Yes, can we have the set of words that you would choose to narrate a story right now? Set 1, 2, 3, 4 or 5.
Should I repeat the set of words once more? Hello, Vimal ji. The first set of words is 3 pigs, straw, wood and bricks. 3 pigs, straw, wood and bricks. Second set, 3 bears, Goldilocks, porridge. 3 bears, Goldilocks, porridge. The third set, tortoise, hare and race. Tortoise, hare and race. The fourth set is Wanda, kite and island. Wanda, kite and island. Next set is little ones, Oodle-Fizz, big bad number. Little ones, Oodle-Fizz, big bad number. Yeah, can I have a few more responses? बीना जी ने चुना है response number 3 and 4. Pradeep ji says response number 4. I would love to have these stories with Wanda, kite और island. इसके आप क्या story बनाएंगे? I really would love to have those stories after the end of the session. Yes guys, come on. कमेंट सेक्शन में आपको डालना है कि अगर स्टोरी सुनाते तो इनमें से कौन से सेट की सुनाते, आपको अभी सुनाना नहीं है. Hello Sangeeta ma'am, thanks for joining us. Yes, so I'm still awaiting the response. Which set of stories would you pick? पार्थ जी बोल रहे हैं स्टोरी नंबर 3, दैट इज टॉर्टोइज हेयर और रेस वाली. हम में से हर कोई ऐसा नहीं होगा जिसने शायद ये स्टोरी नहीं सुनी है. ओके, यूजुअली भी जब हम पेरेंट्स के गैदरिंग में ऐसे ऑप्शंस देते हैं स्टोरीज़ के, देन दिस इज़ द मोस्ट पिक्ड स्टोरी. नंबर 3 वाला जो सेट है, टॉर्टोइज हेयर एंड रेस वाली स्टोरी, मैक्सिमम लोग यही वाला सेट पिक करते हैं. कुछ लोग गोल्डीलॉक्स की स्टोरी पिक कर लेते हैं, कुछ लोग वो 3 पिग्स वाली स्टोरी पिक कर लेते हैं. बट 4th और 5th ऑप्शन बहुत ही रेयर लोग चुनते हैं, क्योंकि ये स्टोरी ज़्यादा किसी ने सुनी नहीं है. सो बेसिकली जो वोकैबुलरी, जो वर्ड्स, जो स्टोरीज़ हमने सुनी है, हम क्या करेंगे, हम वही पहले पिक कर लेंगे. सो जब एडल्ट्स होने के नाते हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम किड्स? बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? दे ऑल्सो डू द सेम थिंग. जब उनको कुछ मुश्किल लगता है, दे वुड रादर लीव इट एंड नॉट रीड इट, राइट? दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई किड्स डोंट पिक अप बुक्स. द थर्ड रीज़न कुड बी कि जो बुक उसने उठाई है वो उसके रीडिंग लेवल के मुताबिक बहुत ईजी है, वेरी ईजी फॉर देम. ओके, सो उनको फिर वो बहुत बोरियत लग जाता है एंड देन दे डोंट वांट टू रीड दैट बुक. व्हाट कुड बी द अदर रीज़न? नॉट रीडिंग राइट. शायद वो बच्चा सही तरीके से नहीं पढ़ रहा है. अब तरीके का मतलब क्या है? ओके, लेट मी इलस्ट्रेट दिस टू यू. एक छोटा सा सेंटेंस बोलती हूँ, बहुत पॉपुलर. या सॉरी, आई लॉस्ट कनेक्टिविटी. या सो आई विल गिव यू अ स्मॉल सेंटेंस, और ये सेंटेंस बहुत पॉपुलर हो गया है अभी. सेंटेंस है आई एट कॉमा ग्रैंडमा. आई एट कॉमा ग्रैंडमा. अब इस सेंटेंस को जब हम लोगों को बोलने के लिए कहते हैं, तो दे सिंपली से आई एट ग्रैंडमा. So when you say I ate grandma, do you realize the meaning? मतलब એવો થાય કે હું દાદી માને ખાઈ ગઈ. પણ જો મેં ત્યાં પોઝ લીધું હતે, કોમા છે ત્યાં, had I said it as I ate grandma, had I taken that necessary pause there, तो मीनिंग ये बनता कि मैंने खा लिया है दादी माँ, राइट? सो ये एक कॉमा, ये एक पॉज यहाँ पे जीवन और मृत्यु का सवाल लाके खड़ा कर देता है. सो पंक्चुएशंस आर सो इम्पॉर्टेंट. एक बार एक प्रोफेसर ने इंग्लिश की क्लास में आके एक सेंटेंस लिखा बोर्ड पे, और वो सेंटेंस कुछ इस तरीके से था, अ वुमन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग. सेंटेंस लिखा, अ वुमन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग. ओके, और उन्होंने क्लास में सबको कहा कि अब इस वाक्य को, इस सेंटेंस को आप पंक्चुएट करो.
सो क्लास के सारे ही मेल मेंबर्स ने पंक्चुएट किया, अ वुमन कॉमा विदाउट हर मैन कॉमा इज नथिंग। मतलब एक औरत अपने आदमी के बिना कुछ नहीं है। और क्लास की सारी फीमेल्स ने पता है कैसे पंक्चुएट किया, अ वुमन लिखने के बाद कोलन बना दिया, विदाउट हर कॉमा मैन इज नथिंग, कि एक औरत उसके बिना आदमी कुछ नहीं है। सो एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से पंक्चुएट करके अलग अलग जगह पॉज लेके वो मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है वो सेंटेंस का। सो हेंस जब बच्चे सही तरीके से पॉज नहीं लेते हैं, या तो हर 2 वर्ड के बाद रुक जाएं, या तो जहाँ रुकना है वहाँ ना रुकें, तो दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द सेंटेंस वांट्स टू से, इसलिए भी वो नहीं रीड करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनके कुछ पास्ट एक्सपीरियंस, कभी पहले उन्होंने कोशिश की थी कोई किताब पढ़ने की और वो कंप्लीट नहीं कर पाए। ओके, तो उन्होंने अपने जहन में बिठा लिया कि भाई ये बुक रीडिंग वगैरह अपना काम का नहीं है, आई विल नॉट बी एबल टू रीड, और वो रख देता है बुक को साइड पे। फ्रैंक सेरेफिनी के वर्ड्स में, देयर इज नो सच थिंग एज अ चाइल्ड हु हेट्स टू रीड, देयर इज नो सच थिंग एज अ चाइल्ड हु हेट्स टू रीड, देयर आर ओनली चिल्ड्रन हु हैव नॉट फाउंड द राइट बुक। मतलब ऐसा है ही नहीं कि कोई बच्चा हो जिसको पढ़ना पसंद नहीं है, किताब पढ़ना पसंद नहीं है। हाँ, पर ऐसे बच्चे ज़रूर हैं जिनको अभी तक सही किताब हाथ में नहीं मिली है। आप जानते हैं एक सर्वे किया गया था स्कूल गोइंग किड्स का, और उसमें से 73% बच्चों ने ये कहा कि अगर हमें अपने इंटरेस्ट की किताब मिल जाए देन वी वुड डेफिनेटली लव टू रीड। अगर हमें अपने पसंद की किताब मिल जाए तो हम पढ़ना ज़रूर चाहेंगे। तो अगर इतने सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं सही किताब के मिलने पर, तो एज एडल्ट्स, एज पेरेंट्स, हमारी जिम्मेदारी क्या है? जिस तरीके से हमने उनको मोबाइल्स और गैजेट्स के दलदल में ढकेला है, उसमें से बाहर निकलना भी, या श्योर आई यूज़ हिंदी गुजराती, या सो उनको उस दलदल में से बाहर निकालना भी तो अपना ही काम है ना। एंड दैट वी कैन डू बाय प्रोवाइडिंग देम बुक्स। ओके, अब देखते हैं कि रीडर्स क्रिएट करने के लिए हम उनको कैसे एम्पावर करें, हम उनको कैसे इनकरेज कर सकते हैं घर पर ही। सबसे पहले हम घर में एक रीडिंग एरिया क्रिएट कर सकते हैं, छोटा सा एरिया जहाँ पे किताबें ला के रखें, अलग अलग तरीके की किताबें हों। ओके, और बच्चों को, ताकि बच्चों को ये समझ में आए कि किताबें सिर्फ स्कूल में ही नहीं पढ़ते हैं, किताबें घर पे भी पढ़ी जा सकती है, किताबें बाहर भी पढ़ी जा सकती हैं। और बच्चों को इनकरेज करें कि घर पे पढ़े, स्कूल में तो पढ़ते ही हैं, जब बाहर निकले तब होर्डिंग्स पढ़ें। ओके, जब रेस्टोरेंट में जाते तो मेन्यू पढ़ें। सो दैट इज़ हाउ वी कैन इनकरेज किड्स टू रीड। वी नीड टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर देम। बच्चे हमेशा रोल मॉडल्स के लिए देखते हैं। ओके, सो उनके रोल मॉडल कौन हैं? ऑब्वियसली वी हु आर द पीपल एट होम, पेरेंट्स हैं, एडल्ट्स अराउंड। हमारी जिम्मेदारी है कि हम रोल मॉडल बने उनके लिए और उनको इनकरेज करें हम रीड करने के लिए। हाउ कैन वी डू दिस? जब भी हम खुद रीड करने बैठते हैं, वो कोई नॉवल हो सकता है, कोई मैगज़ीन हो सकती है, न्यूज़पेपर हो सकता है, तो जब हम अपनी किताब लेके बैठते हैं, वी कैन टेल द चाइल्ड कि बेटा तुम अपनी बुक लेके आ जाओ और मेरे साथ बैठ के रीड करो। सो दैट इज़ हाउ चिल्ड्रन विल बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग। और एक चीज़, जब आप देखें कि कोई बच्चा कुछ रीड कर रहा है तो उससे ज़रूर पूछें कि किताब में क्या लिखा है, किस चीज़ के बारे में है ये बुक, एंड उनको हेल्प करें कि वो अपने रियल लाइफ के साथ वो बुक को या उसके इंस्टेंसेस को कनेक्ट कर पाएँ। जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले इस किताब के बारे में बताया, इसमें से एक स्टोरी बताई। नाउ या आई हैव नॉट रेड दिस बुक, माई डॉटर हैज़ रेड। वो 10 साल की, उसने ये किताब पढ़ी है, बट वो जब पढ़ रही थी एंड आई वेंट इन टू द रूम, वो रोते हुए उसने मुझे हक कर लिया। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? तो शी सेड मम्मा, इसमें जो बच्चों की स्टोरीज़ है, मेरे ही एज के बच्चे हैं एंड दे आर गोइंग थ्रू सो मच ऑफ पेन इन देयर लाइफ्स। आई एम सो ब्लेसेड कि मुझे आप लोग जैसे मम्मी पापा मिले हैं और इतना कुछ अच्छा एनवायरनमेंट मिला है। सो डेफिनेटली आप अपने बच्चों के साथ उनकी जो रीडिंग है उसके बारे में शेयर करिए, पूछिए, कनेक्शंस बिल्ड करने में हेल्प करिए।
अनदर वे इज़ आप रेगुलरली इन बच्चों को लाइब्रेरीज में लेके जाइए, उनको कांस्टेंट सप्लाई ऑफ बुक्स देना ज़रूरी है। हाँ, शायद अभी इनिशियल स्टेजेस में बच्चे गेज नहीं कर पाएंगे कि उनको क्या पढ़ना पसंद है, क्या नहीं पसंद है। वो चीज़ रीडिंग करते करते ही आएगी कि उनको कौन सा जॉनर अच्छा लगता है या पसंद है। सो वॉट विल हैपन इवेंचुअली इज when a child starts reading, the child will start identifying that what are the type of stories he really loves to read, and eventually उसको वो समझ आती जाएगी, and then he will start to pick his or her genre. तब तक उनको encourage कीजिए, जैसे भी चीज़ें, जैसे भी बुक्स में उनको इंटरेस्ट आता है, till the time a child is reading, it doesn't matter कि वो कौन सी किताब पढ़ रहा है, उसको बस आप पिक करने दीजिए जो भी बुक्स उसे पसंद है। उनको बुक फेयर्स में लेके जाइए। एक दुखद चीज़ बताती हूँ, जब बुक फेयर में जाती हूँ, मतलब 5 दिन का बुक फेयर होता है, कम से कम 4 दिन मैं वहाँ पे काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि और कुछ छूट रहा है, और कुछ छूट रहा है, और अच्छी बुक्स होंगी करके। एंड आई सी जब कोई बच्चा हाथ रख रहा है स्टोरी बुक पर और अचानक से पेरेंट कहता है कि नहीं नहीं ये बुक मत पिक कर, तुम मैथमेटिक्स की बुक पिक कर ले, तुम कॉम्प्रिहेंशन वाली बुक पिक कर लो, ग्रामर वाली बुक पिक कर लो। इट इज़ सो सैड। Let your kids associate the idea of reading with fun. Let them associate the idea of reading with pleasure. Why not? क्यों हर चीज़ को हम एकेडमिक्स तक ही सीमित रखना चाह रहे हैं? इसका बेनिफिट, रीडिंग का बेनिफिट आपको एकेडमिक्स पर डेफिनेटली दिखने वाला है, उसका तो कोई डाउट ही नहीं है। पर उसको आप एकेडमिक्स करके प्रेजेंट मत कीजिए, आप बुक्स को और रीडिंग को एज रीडिंग फॉर प्लेजर प्रेजेंट कीजिए। वो प्रेजेंटेशन में का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। एंड डोंट प्रेजेंट इट इन अ फॉर्म ऑफ कंपल्शन कि ये कंपल्शन है और तेरे को पढ़ना ही है, वैसे मत प्रेजेंट कीजिए। व्हेन यू डू दैट तो बच्चे के लिए वो एक चोर बन जाता है, मतलब एक काम, एक बोझ जैसा लगने लग जाता है। रादर मेक इट अ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस फॉर देम, जहाँ आप भी पढ़ रहे हो, बच्चा भी पढ़ रहा है। सो वो एनवायरनमेंट उसको देना सही, दैट इज़ द जॉब ऑफ पेरेंट्स। स्कूल में कितना भी लोग करवा ले, बट मैक्सिमम टाइम द चिल्ड्रन आर एट होम। Now the best tip of today's session is develop a dear time at home. घर पे एक dear time की आदत डाल दीजिए। dear एक एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म है drop everything and read. drop everything and read. what happens is, and generally ये dear time आप कोशिश कीजिए कि बच्चा जब सोने जाता है उससे पहले आप ये करें, और इसमें आप 20 मिनट्स का टाइम रखिए। डियर टाइम 20 मिनट्स का रखिए। लेट मी टेल यू व्हाट हैपन्स फ्रॉम 20 मिनट्स ऑफ रीडिंग। मार्क माई वर्ड्स, अगर आज से आपने अपने बच्चे को हर रोज़ 20 मिनट पढ़ने की आदत डाल दी, तो आपका बच्चा साल में करीबन 18 लाख वर्ड्स पढ़ चुका होगा। ये एक रिसर्च के रिजल्ट्स हैं। एक रिसर्च किया गया था जिसमें से 3 अलग अलग कैटेगरी ऑफ किड्स थे। Now suppose there is one category of kids A, second is child B, third is child C. Child A ऐसा बच्चा है जो हर रोज़ 20 मिनट पढ़ता है, child B ऐसा बच्चा है जो हर रोज़ 5 मिनट्स पढ़ता है, और child C ऐसा बच्चा है जो 1 मिनट पढ़ता है। Let us see क्या होता है इतना रीडिंग से। जो बच्चा हर रोज़ 20 मिनट्स पढ़ रहा है वो साल का 18 लाख वर्ड्स पढ़ चुका होगा, और स्टैंडर्डाइज टेस्ट पे उसका स्कोरिंग 90th परसेंटाइल में होता है। वेरेस जो चाइल्ड बी है जो हर रोज़ के 5 मिनट्स रीड करता है, उसका जो पूरे साल भर का रीडिंग है वुड बी अराउंड 282 वर्ड्स, और उसका स्कोरिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट में अराउंड 50% रहता है। एंड द थर्ड कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन हु रीड जस्ट फॉर अ मिनट अ डे, उनका जो स्कोरिंग है स्टैंडर्डाइज टेस्ट में वो अराउंड 10 परसेंटाइल होगा, एंड दे वुड हैव रेड अराउंड 8000 वर्ड्स अ ईयर। डू यू सी द वास्ट डिफरेंस? 1 मिनट पढ़ने वाला बच्चा साल भर में 8000 वर्ड्स पढ़ चुका है, और एक्सक्यूज मी, और 20 मिनट्स पढ़ने वाला बच्चा साल भर में करीबन 18 लाख वर्ड्स पढ़ चुका है। हु डू यू थिंक वुड बी a better speaker, a confident speaker, or a confident child, or a successful individual going ahead? A child with 8000 words a year, or a child with 18 lakh words a year?
बहुत ज़्यादा इसमें कोई मेहनत नहीं लगनी है, जस्ट घर में 20 मिनट्स आप अपने बच्चों को बैठ के रीडिंग की हैबिट डालिए, आप खुद भी रीड करें, यू विल फाइंड दोज चेंजेस इन यू एज वेल एज योर चिल्ड्रन. सो अगेन आई वुड लाइक टू कंक्लूड हियर सेइंग कि जब रीडिंग की हैबिट डेवलप होगी तो आपको डबल मुनाफा होगा. प्रॉफिट एंड लॉस तो सब समझते हैं. सो आपको डबल मुनाफा होगा. जो अभी लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ द एडिक्शन ऑफ गैजेट्स, उसमें से बच्चा उभरेगा. सो एक वो आपको प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरा जो बिकॉज उसने एक रीडिंग की हैबिट पाल ली है तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो उसको मिलेंगे, तो वो प्रॉफिट. सो ऑल इन ऑल अ प्रॉफिटेबल डील अगर आपके बच्चे रीडिंग की हैबिट कल्टिवेट करते हैं तो. एट दिस जंक्चर now I would like to introduce myself. I am Jyoti Dora. I am a reading coach and I run centers by the name of Readers Adda, and I am really thankful to Brahmbhatt नवनिर्माण सेना over here because they have given me this opportunity कि मैं आके आपके प्लेटफॉर्म पे रीडिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में बोल सकूं. ये भी दर्शाता है कि ये लोग कितने सजग हैं कि ऐसा कोई भी चीज़ है जो सोसाइटी को बेनिफिट कर सकता है, यूथ को बेनिफिट कर सकता है, ऐसी चीज़ को वो लाइव इस मीडियम से वो आप तक लेकर आ रहे हैं. तो दिस ऑल्सो शोज देयर कमिटमेंट towards their community, towards the youth of their community. And special thanks to Mihir ji and Beena ji who introduced me to this wonderful platform of people. Thank you so much. Now this is the time कि आपको कोई भी तरीके का सवाल हो रीडिंग के रिलेटेड, आप मेरे को ड्रॉप बॉक्स में आप पूछ सकते हैं सवाल कमेंट बॉक्स में, एंड आई विल रिवर्ट टू दैट. તમને બાળકોમાં રીડિંગની ટેવ કેળવવા માટે કોઈ પણ જાતના સવાલ હોય તો તમે નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં ટાઈપ કરી શકો છો. આઈ વિલ રિવર્ટ ટુ દેટ. હું એના તમને આન્સર આપીશ હવે. યસ, ડુ વી હેવ એની ક્વેશ્ચન્સ? કોઈ સવાલ નહીં હોય તો એના બે મતલબ થાય છે. એક, કાં તો બધું જ અંદર ઉતરી ગયું છે, બધું જ સમજ પડી ગયું છે, કાં તો બધું જ ઉપરથી ગયું છે. આઈ વુડ લાઈક ટુ બિલીવ કે બધું અંદર ગયું છે, બધું સમજ પડી ગયું છે, અને આજથી જ આપણે આપણા ઘરોમાં બાળકો સાથે કમસે કમ 20 મિનિટ્સનું રીડિંગ સ્ટાર્ટ કરી દઈશું. Yes, Pradeep ji. So you're committing to read 20 minutes every day. દરરોજ 20 minutes તમે વાંચન કરશો ઘરે બાળકો સાથે. Great. बच्चों में स्टार्टिंग कौन सी बुक से की जाए? ओके, बीना जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है ये. नाउ इट डिपेंड्स कि आपके बच्चों, ओके स्टार्टिंग की बात हो रही है. सो आई एम अज्यूमिंग कि ये हम छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं. सो जनरली जब बच्चे छोटे होते हैं उनको पिक्टोरियल बुक्स देखना ज़्यादा पसंद है, जिन बुक्स में ज़्यादा बड़े पिक्चर्स हो और छोटा सा कंटेंट हो, थोड़ा सा कंटेंट हो, तो ऐसी बुक्स वो ज़्यादा इन्जॉय करते हैं. या एक पेज पे पूरा विजुअल हो, ग्राफिक्स हो, और सेकंड पेज पे ज़रा सा लिखा हो, 1-2 सेंटेंसेस, उससे ज़्यादा नहीं. सो यू कैन स्टार्ट विद दीज बिग बुक्स विद वेरी यंग किड्स. और यंग किड्स के साथ और एक चीज़ हो जाती है कि शायद इनिशियली वो सीधा रीडिंग शुरू ना कर दें, पर हम सुना सकते हैं उनको रीड करके. और दूसरी चीज़ आप इनकरेज कर सकते हैं कि वो बस पेजेस फ्लैप करें और पिक्चर देख के वो हमको बताएं कि उनको क्या नज़र आ रहा है, कि उनको क्या लग रहा है, ये स्टोरी किस चीज़ के बारे में है. सो इवन व्हेन यू आर डूइंग दैट, तो आप उनका इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी इन्हांस करने में हेल्प कर रहे हैं उनको. एंड द मोर अ चाइल्ड, हमने ये देखा है सेंटर्स पे कि जितना ज़्यादा बच्चे रीड करते हैं उतना ज़्यादा वो रीडिंग करना चाहते हैं. हाउ वी क्रिएट रीडिंग हैबिट कंटिन्यू विद किड्स. ओके, सो यर बिकॉज आपने प्रदीप जी पूछा है कि हाउ कैन वी हेल्प देम टू कंटिन्यू विद द हैबिट. कंटिन्यूएशन की बात आती है तो मतलब उनको रीडिंग आती है अभी करनी. ओके, सो स्टेडी सप्लाई ऑफ बुक्स उनको ला के देना है.
फर्स्ट अपने को गेज करना है कि अभी हमारे बच्चे का करंट रीडिंग लेवल क्या है, और जनरली इस एज ग्रुप के बच्चे किस तरीके की किताबें पढ़ते हैं. लाइक अगर हमको बात करनी है 9, 10, 11, 12 साल के बच्चों के लिए, आई वुड सजेस्ट रोल्ड डाल की बुक्स आती हैं विच आर एक्सीलेंट. मतलब उनके जैसा ऑथर मैंने नहीं देखा है. ब्यूटिफुली ही राइट्स एंड इन वेरी फनी वे, सो बच्चों को काफ़ी एंगेज करती है ऐसी स्टोरीज. फिर एनिट ब्लाइटन की जो सीरीज़ है, फेमस 5 है, सीक्रेट 7 है, यू कैन टेक देम टू दैट. एक बार वो सीरीज़ ख़त्म हो जाए, योर किड्स कैन मूव ऑन टू हैरी पॉटर आफ्टर दैट. एंड इसके साथ साथ में थोड़े इंडियन ऑथर्स भी हैं जिनकी बुक्स वो पढ़ सकते हैं. सुधा मूर्ति राइट्स ब्यूटिफुली वेल फॉर किड्स. रस्किन बॉन्ड की कुछ बहुत अच्छी किताबें हैं बच्चों के लिए, स्पेशली वो लिखते हैं. सो दीज आर द बुक्स दैट यू कैन गिव योर चिल्ड्रन. सो करंट रीडिंग लेवल क्या है वो डिटरमिन करेगा कि आगे उसको कौन सी बुक्स हमको रीड करवानी है. एंड लेट योर चाइल्ड डिसाइड. मतलब अगर आपके बच्चे रीड करना जानते हैं, अगर वो रीडर्स हैं और जस्ट हमको ये करना है कि एक हैबिट कल्टीवेट करनी है, तो लेट देम डिसाइड कि पहली बुक को कौन सी पिक करना चाहते हैं. वो बुक पढ़ेगा तब उसको आइडिया आएगा कि उसको किस तरीके की स्टोरी पसंद है, वो करंट जो रीड है कौन सा जॉनर पसंद है. किसी को मिस्ट्री पसंद होता है, किसी को हॉरर पसंद होता है. सो वॉट एवर सॉर्ट ऑफ जॉनर द चाइल्ड लाइक्स टू रीड. या एनी अदर स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट यू ऑल हैव? कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चन आप पूछना चाहें इसके बारे में? अच्छा, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नेवर कंपेयर योर किड्स विथ एनी अदर किड. नेवर डू दैट. हर बच्चा अलग है. अगर हम 5 साल का एक बच्चा ले लें, 5 साल के 5 बच्चे सामने होंगे तो वो हर किसी की कैपेबिलिटी अलग है, हर किसी का इंटरेस्ट लेवल अलग है, हर किसी का चीज़ें पिक करने का स्पीड अलग है. सो लेट योर चाइल्ड एन्जॉय एंड गो बाय हिज और हर ओन पेस. How we measure, okay, how we measure kids? What do you want to measure, sir? The current reading level is what you are saying? Okay, if you want to see at any given point कि आपका बच्चा current reading level पे है या नहीं, you can go on the net and find out books जो उस एज ग्रुप के बच्चे पढ़ते हों, और उनमें से कोई भी एक बुक उठा के आप एक पेज बच्चे को बोलो कि वो रीड करे और आपको एक्सप्लेन करे. अगर आपका बच्चा रीड करके आपको एक्सप्लेन कर पा रहा है, देन दैट इज़ द राइट लेवल फॉर योर चाइल्ड. या एंड कभी कभी ये भी होता है कि बच्चे को रीड करते वक्त हर वर्ड का मीनिंग ना पता हो. ओके, इन अ सेंटेंस सपोज देयर आर 2 or 3 वर्ड्स जिसका मीनिंग उसको नहीं पता है. सो हर वर्ड जब नहीं पता है मीनिंग, तो उस टाइम पे वो डिक्शनरी उठा ले, ये ज़रूरी नहीं है. बिकॉज व्हेन यू डू दैट व्हाट हैपेंस इज वो फ्लो कट जाता है. तो उसको वो वर्ड का मीनिंग तो समझ में आ जाता है, पर वो सेंटेंस का मीनिंग छूट जाता है फिर. सो व्हाट वी एनकरेज किड्स इज टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट क्लूज. जब आपने उसका ऊपर का सेंटेंस पढ़ा है, जब आप उसके बाद का सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जब आप वो पूरा सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो समहाउ वो कॉन्टेक्स्ट क्लू के वजह से बच्चे को वो पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ ही जाता है. सो द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग कि एक लेवल है कि अब बच्चा इजीली ये लेवल पढ़ पा रहा है, गो ऑन टू द नेक्स्ट लेवल. उसको थोड़ा सा चैलेंज करिए, आप थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल उसका बढ़ाइए, एंड यू विल सी योर चाइल्ड डूइंग वंडर्स देयर. जैसे मैंने आगे भी शेयर किया था अबाउट माई डॉटर हु इज़ 10 एंड शी इज़ रेड मोर देन 2000 बुक्स. सो सिमिलरली दैट्स हाउ वी हैव कल्टिवेटेड दिस हैबिट इन हर. जैसे स्टार्टिंग में वही पिक्टोरियल बुक्स लेके शुरू हो गए, देन वी वेंट ऑन टू द रोल्ड डाल सीरीज़, वी वेंट ऑन टू द अदर सीरीज़ ऑफ बुक्स, एनिट ब्लाइटन की जो हैं, फिर J.K. राउलिंग का पूरा सीरीज शी कंप्लीटेड, हैरी पॉटर एंड ऑल्सो. या बच्चों को एक बार वो एसोसिएशन हो जाना चाहिए जहन में कि किताबें मज़ेदार है, किताबें मतलब फ़न, किताबें बोझा नहीं है. वो मोबाइल फ़ोन छोड़ के किताबें ही पढ़ेंगे, डोंट वरी. Thank you so much for being so patient and listening to me. And if you have any other queries, you could contact Mihir ji or Beena ji, and they will get you in touch with me. Thank you so much. Bye bye.